बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं कहता चलूँ, एक बात बताता चलूँ आपको कि मोहम्मद अली भाई वो कह रहे थे जी मैं मायूस हुआ। अच्छा मोहम्मद अली भाई, मैं दिलचस्पी से और मुकम्मल इंटरेस्ट से वीडियो बना रहा हूँ और मैंने खासा काम किया। तो अगर वीडियो में कुछ इशू हो या लेवल्स के दरमियान या एनालिसिस के दरमियान तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो उम्मीद काफ़ी है जो कुछ मैं बताऊँगा। देखिए, फैक्ट एंड फिगर एज़ पर चार्ट, एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तो इसमें फंड आपने देखा होगा कि मैं आमतौर पर बहुत कम फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं और उनका इम्पैक्ट भी मुख्तलिफ होता है। तो हमने जस्ट चार्ट देखना होता है और चार्ट के मुताबिक जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है तो उसी को हमने वो फॉलो करना होता है। जी, मेरे ख्याल में वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप चेक कीजिएगा। तो अब देखें, मार्केट 80% ऑफ एबो रिट्रेसमेंट 3404 के ऊपर लेवल पड़ा हुआ है। इसके ऊपर विक लगाई 3409 और नीचे इसने बॉडी अपनी दे दी। देखिए, अगर ये 0405 3404 इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर जाती मार्केट, तो हमारे हमारे लिए ये कहना बिल्कुल आसान था कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये जो विक पड़ी हुई है 3400 39 38 यहाँ तक हर कीमत में जाना था। ठीक है जी। जो दोस्त बुलिश कह रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री करूँगा। उस सूरत में अगर मार्केट ये वीक अपना 3405 इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर जाती, 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 9 हो जाता, तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता। जो दोस्त मार्केट को बुलिश कहते हैं, ठीक है, बुलिश हो सकती है, लेकिन एट द स्पॉट जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी है, देखिए मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा और ये कैंडलस्टिक या मार्केट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर बनाए, मैं ज़रूर बात करूंगा मार्केट भी बुलिश है या बेरिश। अभी नहीं बनाया तो हम बात नहीं करेंगे मार्केट के बुलिश होने की। हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट को वो पूरा करनी होगी। जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ठीक है, वीकली अगर 3405 के ऊपर क्लोज कर जाता तो हमारे लिए कहना बिल्कुल आसान था। कोई भी दोस्त कह सकता था कि 3439 यहाँ तक जाना है, और फिर जाती भी मार्केट, ज़रूर जाती। ठीक है जी। तो अब चूँकि 80 से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो पॉसिबल तो यही होगा हमारे लिए, पहला लेवल 3387 और दूसरा लेवल 72, तीसरा लेवल 3353। ठीक है जी। और सो ऑन, आखिरी लेवल हमारे लिए बनेगा 3308, इस तरह करके। हाँ, मार्केट ओपन होती है मंडे वाले दिन, तो इसके ऊपर देखिए ट्यूसडे है मेरे ख्याल में सीपीआई डेटा, तो इतना कर लेते हैं, अगर मंडे की कैंडल भी 3405 के ऊपर डेली क्लोज कर जाए तो साफ ज़रे मार्केट बुलिश हो जाएगी। मार्केट ने फिर पहला टारगेट जो उसका होगा 3438 होगा और दूसरा 3450 होगा और सो ऑन, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। बात क्लियर है? आप मेरी बात से ज़रूर एग्री कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब डेली में आते हैं। डेली की क्या सिचुएशन है? डेली में चेक कीजिए आप, खूबसूरत इसने सिनेरियो बनाया हुआ है, इसको आप चेक करें प्लीज़। इस एरिया को चेक करें। ठीक है जी। मार्केट ने ऊपर ठीक है विक लगाई, बॉडी बड़ी खूबसूरती के साथ उसने डाउन में दे दी है। तो अब जब तक बॉडी इसके ऊपर क्लोज ना करेगी तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, तो है ही है, बुलिश है। हाँ, उसके लिए फिर कंफर्मेशन ये है, चूँकि हम पिछले टाइम फ्रेम वीकली से शुरू हुए हैं, तो कम से कम डेली की बॉडी क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, तो फिर वो हमारे ऊपर वाले टारगेट ऑन हो जाएंगे। जिस तरह मैं माफ़ी वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में कहा करता था कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो अपर जो हमारे टारगेट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। अच्छा, फिर यहाँ डिस्कस करते चलें एक और चीज़ को। ये मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया भी था,
9 का मूविंग एवरेज है, RSI के अंदर डाला हुआ है, ये अपनी पीक के ऊपर ठहरा हुआ है, क्रिटिकल पोजीशन में है ये। फावेरे कुछ ना कुछ तो इसने सेटिंग करनी है अपनी, डाउन तो आना ही पड़ेगा इसको थोड़ा या ज़्यादा। तो ये भी क्रिटिकल पोजीशन में है, तो इस जगह टॉप के ऊपर इतनी ऊपर बाय करना ये एक मुश्किल काम हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि टॉप से हमेशा सेल की जाती है, डिप से हमेशा बाय की जाती है। ऐसी सिचुएशन में इतनी ऊपर जाके हम बाय कर लें तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है हमारे लिए। पीछे आ जाते हैं, H4 में आ जाते हैं। H4 में देखिए स्पाइक लगाती रही है मार्केट, ओवरऑल साइड वे है टोटली, ना तो ऊपर ब्रेक इसने किया जोन, और ना ही ये 61 के नीचे 73 के नीचे 4 घंटे की बॉडी क्लोज कर देती तो हमारे लिए आसानी हो जाती, और हम इसको नीचे लाने की कोशिश करते, यानी फिर निचले लेवल जो है ना, निचले टारगेट्स हैं वो ऑन हो जाने थे इसके। RSI को चेक कीजिए आप प्लीज़, मूविंग एवरेज, ये ज़्यादा हमें बेहतर रिजल्ट देता है। 9 का मूविंग एवरेज RSI में डालें तो ये भी 90 प्लस के ऊपर पहुंचा हुआ है, 90.94 के ऊपर, तो ये भी क्रिटिकल पोजीशन में है। तो अगर इंडिकेटर इतने स्ट्रांगली ओवरबॉट हों तो फिर बाय करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाते हैं जी, आ गए। देखिए ये एक पुल बैक है, इसको मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा हूँ, चेक करेंगे आप प्लीज़। यहाँ तक इसमें मैंने फिर बदलाव किया हुआ है, ये ठीक से नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसको आना चाहिए। दोबारा से लगाते हैं इसको। ये हैं लेवल हमारे, ठीक है जी। आप चेक करें बड़ी खूबसूरती से, मार्केट कोई ऊंचा नहीं गई है, सिंपल सी बात है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये पुल बैक है, ये इसका पोटेंशियल है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, और मार्केट हमारे ज़ोन के अंदर ही है, लेकिन यहाँ ख़तरे हो सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं माजी में भी वीडियो बनाया, माजी की वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में कहा करता था, अगर ज़ोन के अंदर बार बार मार्केट रहना शुरू कर दे तो वो ज़ोन को ब्रेक कर सकती है, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़ोन को ब्रेक करेगी तो उससे पहले पुल बैक बनाएगी, जिस तरह प्रीवियस बनाया है। इसको हटा दें, हट गया। अब गौर से देखें प्लीज़, मैं आपको बताता हूँ। ये पुल बैक है लेटेस्ट, इस एरिया में नहीं है अभी। अब चेक करें इसको, यहाँ से यहाँ तक गई है, यानी मेरे कहने का मतलब है अगर ऊपर जाना है तो पुल बैक बनाए, ठीक है, कोई इशू नहीं, हमें मसला ही नहीं है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाले पुल बैक का पोटेंशियल बस यहाँ तक गया जी। अगर आप दोस्त कह रहे हैं जी मार्केट बुलिश है, ठीक है, मैं मानूंगा, ज़रूर मानूंगा। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 3412, 3412, इसके ऊपर पूरी बॉडी क्लोज कर दे, मैं मार्केट बुलिश हो जाएगी। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना कर पाई तो मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। अब देखिए, अब देखिए, हमने यहाँ से और यहाँ से लगाया था, ऐसी है ना। अब चेक करें, तो हम यहाँ से लेंगे, मार्केट ने देखिए 3 मिनट के अंदर पुल बैक लगाया था ना। जो कुछ हो जाए, जैसा भी हो जाए, मार्केट को लेवल प्ले करना होते हैं। रात तकरीबन 10 बजे जब मैंने वॉइस की थी कि मार्केट को खुद भी पता नहीं है कहाँ जाना है, उसने स्पाइक लगाई, जाके ऊपर चली गई। मतलब अगर अपना सॉरी फ्राइडे वाली रात जब नीचे आ रही थी, मैं देख रहा था
जो ही इसके नीचे H4 की बॉडी क्लोज कर जाती 76 के नीचे, तो मार्केट मंडे वाले दिन स्ट्रांगली बेरिश हो जानी थी, स्ट्रांगली बेरिश हो जानी थी। तो अभी भी क्योंकि ऊपर वाला जोन ब्रेक नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, वैलिड है, सही। तो अगर मार्केट 75 को ब्रेक करती है नीचे, तो नीचे हमारा जो जोन रहा होगा वो यहाँ से होगा, तो फिर हमारा बाय जोन ये बनेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अगर मार्केट 4 घंटे की कैंडल की पूरी बॉडी 3375 के नीचे क्लोज करती है, तो मार्केट 3334, 3323 यहाँ तक हर सूरत में आना पड़ेगा, चाहे स्पाइक लगाए, जो मर्जी करे, न्यूज़ टाइम में आए, जैसा आए, आना पड़ेगा। तो अगर इसके ऊपर इससे नीचे नहीं आती 75 के, यानी दूसरे अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहूँ कि 75 के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकती है, फिर एक हर्डल आएगी मार्केट के सामने 3412, उसको जब ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर 3438, 3450 सो ऑन चलती जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है? दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मार्केट 7500 के ऊपर रहती है तो ऊपर जाएगी कहाँ तक, 3412, फिर इसको अगर ब्रेक कर लिया ऊपर तो 3438 और 3450 वहाँ तक ऊपर जाएगी। तो अगर 3375 इसके नीचे मार्केट आ गई, इसको नीचे डाउन साइड में ब्रेक किया, तो फिर यहाँ तक आएगी जो ग्रीन जोन आपको दिया हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अब देखिए, अब आ गया मंडे। मंडे को तो न्यूज़ तो है नहीं, न्यूज़ तो है ट्यूसडे को सीपीआई की मूव होती है $40। तो अब दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मूव ऊपर वाली गई पड़ी है, इसका पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है मार्केट का, अभी तक इसने ऊपर कोई ऐसा पुल बैक नहीं बनाया, जो एक पुल बैक बनाया था उसका पोटेंशियल भी कंप्लीट कर चुकी है, ले चुकी है, जो ऊपर आपको जोन दिख रहा है। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, अगर मंडे और ट्यूसडे डे टाइम में कोई नया पुल बैक बनाती है H4 का, तो उसको हम मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद हमें मालूम होगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है और कितना ऊपर जा सकती है। जो प्रीवियस नीचे दो पुल बैक पड़े हुए हैं, इनके मुताबिक या मार्केट की इस वक्त तक जो मौजूदा बॉडी क्लोज कर चुकी है, क्लोजिंग बॉडी तक मार्केट ने बस इतना ही ऊपर जाना था, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना था। हाँ, मंडे ओपन होगी, नया पुल बैक बनाए, तो तब हम उसको देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। या फिर ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे मतलब शाम को न्यूज़ है, ट्यूसडे का दिन तो है ना, तो वो तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा, ग्रुप में भी अपडेट करूँगा और इधर वीडियो में भी अपडेट करूँगा। अगर कोई नया पुल बैक बनाती है, नया पोटेंशियल जनरेट करती है, तो मैं उसके मुतालिक आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी तक, और फिर दूसरी बात, मैं वो बात दरमियान में रह गई हमारी कि इस मूव की रिट्रेसमेंट, अभी टोटल रिट्रेसमेंट बाकी है इस मूव की, वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनती है। हो सकता है, ये हमेशा से रहा है, तकरीबन 80 to 90% ये हुआ है कि मार्केट न्यूज़ की आड़ लेके प्रीवियस मूव की रिट्रेसमेंट कर जाती है, जिस तरह एनएफपी में किया था उसने। अब पॉसिबल है सीपीआई में कर जाए, सीपीआई में डाउन गिरे, फिर अगले दिन पीपीआई होगा, पीपीआई में फिर ऊपर जा सकती है, तो पॉसिबल है ये। तो मेरी सोच है कि मार्केट शायद न्यूज़ टाइम में ही, सीपीआई के दौरान ही आपको ये मूव दे, डाउन साइड में, यानी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करे। तो मेरी सोच ये है कि मंडे भी साइड वे रह सकती है और ट्यूसडे डे टाइम में भी साइड वे रह सकती है। फिर ट्यूसडे की जो वीडियो आएगी मैं इंशाल्लाह उसमें आपको नेक्स्ट अपडेट कर दूंगा। अच्छा, मेरा नंबर भी है आपके पास,
तो अगर आपको कोई भी मुझसे डिस्कशन करनी हो एनालिसिस के मुताबिक, तो आप मुझसे लाज़मी क्या करें, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तो हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करेंगे, एनालिसिस को और डिस्कशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।